मध्य प्रदेश की ओर, जहां पर पटवारी, पत्र और पॉलिटिक्स, जी हाँ, ये तीन पद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में। क्योंकि जीतू पटवारी पीसीसी चीफ है, उन्होंने एक पत्र लिखा है सरकार के मुखिया यानी कि सीएम को, सीएम डॉक्टर मोहन यादव को, और उन्होंने 9 महीने के कार्यकाल के याद करते हुए उसमें बताया है कि भाई आपकी सरकार को 9 महीने पूरे हो चुके हैं। बीजेपी ने चुनाव से पहले तमाम जो वादे किए थे उसको पूरा करने का वक्त आ चुका है। अब तक वो वादे पूरे नहीं हुए हैं, इसीलिए ये पत्र हम लिख रहे हैं। जो वादे किए गए थे अब मोहन सरकार उसको पूरा करे, जिसमें उन्होंने कई तरह का जिक्र किया है, किसानों का भी जिक्र किया है। किसानों को 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं और 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी उनके की जाए। वही किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण निधि के तहत सालाना 12,000 रुपए दिए जाए। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत हर बेघर को घर, लाडली बहनों को पक्का मकान, प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार, 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। उज्ज्वला और लाडली बहनों को 1450 में सिलेंडर देंगे। जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज। तेंदुपत्ता संग्रहण दर को 14,000 रुपए प्रति बोरा करेंगे। आईआईटी, एम्स की तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना। 13 सांस्कृतिक स्थलों का भव्य निर्माण। 20,000 करोड़ की लागत से हाईटेक अस्पतालों में बेड का विस्तार। ये सभी वादे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को याद दिलाए हैं। तो कुल मिलाकर जो घोषणा पत्र था, जो वादे थे, उसको लिखित रूप में इस पत्र के जरिए सीएम को भेजा है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने। और अब इस पर सरकार का क्या रवैया रहता है, क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखना होगा। हालांकि 9 महीने की सरकार अब तक हुई है, 9 महीने ही हुए सरकार को। अमूमन वादे 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन पीसीसी चीफ बतौर विपक्ष के नेता जाहिर तौर पर वो विषय तो बनाएंगे, इस विषय को मुद्दा बनाएंगे ही, और कोशिश उनकी भी यही होगी कि इसको लाइमलाइट में लाया जाए, जनता के बीच ले जाया जाए। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अजय धवले जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, स्वागत है आपका आईएनएच पर। पीसीसी चीफ ने एक लेटर लिखा है सीएम के नाम, जिसमें वादे याद दिलाए गए हैं। आपके चुनाव के दौरान जो बीजेपी ने वादे किए थे, उन वादों की एक लंबी फेहरिस्त है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जिस प्रकार की मध्य प्रदेश की राजनीति में हरकतें कर रहे हैं, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि वो अपरिपक्व राजनेता हैं। चाहे खुद की राजनीति स्थापित करने के लिए किसानों को सड़कों पर उतरना हो, या अतिथि शिक्षकों की राजनीति के साथ में अतिथि शिक्षकों को अपनी राजनीति का मोहरा बनाने का विषय हो, या समय समय पर सड़कों पर आंदोलन, जो जिन विषयों की आवश्यकता नहीं उन विषयों पर भी सड़कों पर उतरने का विषय हो। आज जीतू पटवारी जी जिस भावना से ग्रसित है, वो भावना है कि उनको कैसे भी करके मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में स्थापित होना है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की, तो हमारा पूर्व पहले भी 20 वर्षों के संकल्प पूर्ति का इतिहास रहा है। इसलिए बार बार मध्य प्रदेश की जनता भाजपा को चुनती रही है, और इस बार भी हमने जो संकल्प लिए, उन संकल्पों की पूर्ति के लिए आपने देखा होगा कि 9 महीने के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने जो ऐतिहासिक और अभूतपूर्व विकास के नए आयाम स्थापित किए, हमने समय समय पर मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष भी रखा है। आप देखेंगे 6 महीने के पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना एक जो संकल्प पूर्ति का एक डॉक्यूमेंट है, वो भी प्रदेश की जनता के समक्ष रखा था। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश की जनता भली भांति आज भाजपा के विकास को और हमारे संकल्प पूर्ति के इतिहास को जानती है। रही बात जो कांग्रेस की है कि उनको पत्र लिखना है, निश्चित तौर पर लिखे। आज अगले आने वाले 5 वर्षों तक के मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें यही काम दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि खुद की राजनीति स्थापित करने के लिए एन के एन प्रकार जनता को सड़कों पर उतारने वाली और अराजकता की भावना करने वाली जो कांग्रेस है, निर्माण करने वाली कांग्रेस, उससे पहले अपने संगठन को बनाने की आवश्यकता है। जीतू पटवारी जी को अभी मुझे लगता है कि लगभग 4-5 माह से अधिक का समय हो चुका है अध्यक्ष बने हुए, अभी तक की खुद की कार्यकारिणी नहीं घोषित कर पा रहे हैं। खुद क्या करना है, कांग्रेस को लेकर क्या विजन है, जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश में स्थिति हो गई है, उनके नेतृत्व में ये ऐसे असफल अध्यक्ष साबित हो रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आज एक बची कुची कांग्रेस लोकसभा की सीट वो भी हार चुकी है। 4.5 अधिक से कार्यकर्ता कांग्रेस की पार्टी छोड़ चुके हैं। आज कांग्रेस के पास धरातल की राजनीति करने के लिए कोई विषय नहीं बचे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत आंतरिक। चलिए अजय जी, हमारे साथ इस वक्त हिमानी जी जुड़ चुकी है, कांग्रेस की प्रवक्ता।
हिमानी जी, जिस तरह से ये पत्र लिखा गया है, इस पर हमने अजय धौले जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है उनसे सवाल पूछा है, तो वो ये कह रहे हैं कि जितू पटवारी जी की ये अपरिपक्वता है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो खुद की अपनी कार्यकारिणी अब तक गठित नहीं कर पाए हैं और पूरी तरीके से ये जो लेटर है उसका कोई महत्व वो बता नहीं रहे और 5 साल का वक्त होता है वादे पूरे करने के लिए। लेटर लिखना एक कोरी राजनीति सिर्फ हो रही है और कुछ भी नहीं है, ये उनका कहना है। जी देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि इसीलिए हम कहते हैं कि इनके लिए चुनाव खत्म होने के बाद ना जनता का कोई महत्व रहता है, ना प्रदेश का कोई महत्व रहता है, ना विपक्ष का कोई महत्व रहता है। आप बताइए, विपक्ष का काम है जो आपने जो भी वादे किए थे, ठीक है, मानते हैं हम 5 साल के लिए वादे किए गए थे, तो अगर 1 साल पूरा होने जा रहा है तो उसके 20% वादे, 20% काम जो है वो धरातल पर दिखाई देना चाहिए, 20% वादे पूरे हो जाने चाहिए, या फिर जो भी वादे हैं उनका 20% आ जाना चाहिए। तो अगर विपक्ष ने एक सम्मानजनक रूप से वो पत्र लिखा है तो उसमें भी इनको आपत्ति है, तो ये लोग क्या चाहते हैं कि ये लोग जो अपनी मनमर्जी है, जो मनमानी है, जो इनकी गुंडागर्दी चल रही है उसको चलने दें और कोई इनके ऊपर सवाल ना उठाए। अगर विरोध प्रदर्शन करो तो इनको आपत्ति होती है, पत्र लिखो। पत्र लिखना अपने संविधान का सबसे मतलब गांधीवादी तरीका है। इसमें भी अगर किसी को आपत्ति है तो आप उसकी नीयत के बारे में सोच सकते हैं कि उनकी काम करने की नीयत ही नहीं है और उन्होंने झूठे वादे करके, जैसे इन्होंने किसानों की एमएसपी को लेकर वादा किया था और बाकी चीजों को लेकर जो इन्होंने वादे किए थे, लाडली बहना योजना को लेकर जो वादे किए थे, वो पूरा करने की इनकी नीयत ही नहीं है। इसलिए जैसे ही कोई इनके ऊपर सवाल उठाता है और जनता की नजर में आता है, इनको आपत्ति होने लगती है। तो इनकी आपत्तियों से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष की भूमिका में इस बार जनता ने हमें बिठाया है। हम तो सवाल पूछेंगे और जनता के मुद्दे उठाएंगे और आपको मजबूर करेंगे कि जो कुछ भी आपने वादे किए हैं वो आपको पूरे तो करने होंगे। चलिए, वादे पूरे करने की बात करें, अजय धौले जी एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी। वादे कब तक पूरे होंगे, कैसे आश्वस्त करेंगे कि जनता के बारे में आप सही कदम उठा रहे हैं? विपक्ष को शक है आपकी मंशा पर। मध्य प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की मंशा पता है। मुझे लगता है हमारा संकल्प पूर्ति का इतिहास है, वो इस बात की वानगी है कि हम लोग जो संकल्प लेते हैं उनकी पूर्ति करते हैं। यही विषय मुझे लगता है कि कांग्रेस खुद का वादा खिलाफी का जो काला इतिहास है, विश्वासघात का जो काला इतिहास है, 15 महीने की सरकार में जो वादे किए थे, 1, 2, 3, 4 उंगली पे इन्होंने दिन गिनाए थे और कहा था कि 10 दिनों में किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ। नहीं तो चलिए, कुल मिलाकर आप उनको कहेंगे, वो आपका कहेंगे कि जनता आपसे उम्मीद रखती है क्योंकि आप सरकार में हैं और आप लगातार जीतते आ रहे, 20 सालों से सत्ता में है और जो वादे किए वो आप निभाएंगे, यही उम्मीद जनता आपसे करती है। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका भी, हिमानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।